फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ अब शुरू हो गया है मंथन उम्मीदवारी को लेकर के। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर बैठकें कर रही हैं और ऐसी सूरत में दल बदल भी देखने को मिलता है। तो आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है दल बदल से जुड़ी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कौन सा बड़ा नेता किसको छोड़कर किसके साथ जा रहा है। तो चलिए आपके सवाल का जवाब दे देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको हो रहा होगा। वेस्टर्न यूपी से यह खबर है। वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस का एक कद्दावर नेता, जिसके लिए कहते हैं कि उसका नाम ही काफी होता है और कांग्रेस के लिए जो कुछ भी था वो खुद था और कांग्रेस के लिए माना जा रहा था कि इस नेता ने ही वेस्टर्न यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन बनाकर रखी थी। पहुंचे आप वहां तक? हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद की। काफी दिनों से चर्चा थी कि इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ सकते हैं, साइकिल पर सवार हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे। वो लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी, वो है अखिलेश यादव। और वो ये भी कहते रहे कि वैसे तो वो कांग्रेस के साथी हैं लेकिन ये उनके विचार हैं। वो ये भी कहते रहे कि उनके विचार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ आ जाना चाहिए अगर बीजेपी को परास्त करना है। लेकिन अब क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसी तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि पंजा छोड़ करके साइकिल पर सवार हो जाएंगे इमरान मसूद। सुनिए। देखिए, चुनाव की डेट घोषित हो गई है और दूसरे फेज में हमारे यहाँ चुनाव है। मैंने आपको अपने मन की बात बता दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए उस विचारधारा को, जिस विचारधारा ने प्रदेश के अंदर नफरत का संचार किया हो, अखिलेश जी चूँकि एक मजबूत नेतृत्व देकर के प्रदेश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं तो उनको समर्थन देने का काम करूँ। तो मान लिया जाए कि आप सभा ज्वाइन कर रहे हैं पहले चुनाव से पहले? हाँ, कल साथियों से मशवरा कर हम फैसला लेंगे कि साथियों से मशवरा कर लें कि उनको सारी परिस्थितियों से अवगत करा दें। उसके बाद अखिलेश जी से मिलने का समय लेंगे। तो सुना आपने, इमरान मसूद कह रहे हैं कि एकदम क्लियर है कि अगर वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएंगे। शायद वो बीजेपी को रोकने के लिए उतना दम नहीं लगा पाएंगे और ऐसे में उनको नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि भाई हम अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कब होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लाजमी, क्योंकि अब अगर आप सहारनपुर को देखते हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और ज़िलों को देखते हैं जहां पर इमरान मसूद का एक वर्चस्व माना जाता है, वोट बैंक जो मुस्लिम हैं उसके ऊपर उनका जो प्रभाव माना जाता है, उसके लिए जल्दी ये फैसला होगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा होप सो, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड फेज में ही इन ज़िलों में वोटिंग होनी है। लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस का क्या होगा। इमरान मसूद बार बार ये कहते रहे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के प्रति वो बहुत वफादार हैं, वो उनसे जो सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है, वो उसकी बहुत कद्र करते हैं और बार बार ये कहते रहे कि वो कहीं नहीं जाने वाले। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी वेव के समय ये चर्चा जोर से चलती है कि भाई इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद इमरान मसूद खुद फेसबुक लाइव करते हैं, क्लियर करते हैं कि नहीं भाई ऐसी खबर जो है वो गलत है। लेकिन गाहे बगाहे उनके बयान तब से आते रहते हैं, कयास लगाई जाती रहती हैं और वो विराम भी लगाते रहते हैं, लेकिन मैसेज छोड़ते जाते हैं। अब कितना बड़ा चेहरा इमरान मसूद वेस्टर्न यूपी के लिए, खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से हैं, जरा उसे समझिए। इमरान मसूद वेस्ट यूपी की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं और 2007 का विधानसभा या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव देखें या 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो इन तीनों चुनावों में वो मैदान में थे, लेकिन केवल 7 के चुनाव में उनको जीत मिली थी। तो 2014 के चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव इमरान मसूद हार जाते हैं। विरोधी ये भी कहते हैं कि भाई वो कहां से इतना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं अखिलेश के लिए, क्योंकि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाते, वो खुद नहीं जीत पाते हैं। हाँ, 2007 की अगर बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो मुजफ्फराबाद, जो कि अभी बेहद सीट है, वहां से पहली और आखिरी बार विधायक बने थे।
और उस वक्त इमरान मसूद ने सपा के मंत्री जगदीश राणा को हराया था। और इमरान मसूद की अगर हम सियासी पृष्ठभूमि को देखें तो वो राशिद मसूद के भतीजे हैं। वो राशिद मसूद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कद रखते हैं वहां की सियासत में, और मुलायम सिंह यादव से उनकी काफी नजदीकियां रही हैं। अब इमरान मसूद अखिलेश के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे, और क्या इसके साथ उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल जाएंगे, और कांग्रेस के साथ साथ क्या ये बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है? वैसे इमरान मसूद अक्सर अपने बयानों के लिए भी चर्चा में रहे, और खास तौर पर 2014 की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी को लेकर उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया था। उस पर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस पर रखनी होगी नजर। हमारी कोशिश थी इस खबर को आप तक पहुंचाने की, तफसील से इसके मायने समझाने की। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।